सो हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री राम। चलिए भैया, आज जानेंगे क्लोरोफॉर्म का भौतिक गुणधर्म और क्लोरोफॉर्म का उपयोग। पिछली वीडियो में जाने थे क्लोरोफॉर्म के तीनों रिएक्शन को। ठीक है, क्या था भैया? क्लोरोफॉर्म बनाने, सॉरी, क्लोरोफॉर्म के निर्माण की विधियां, वो हमने पिछली वीडियो में जाना था। आज की वीडियो में जानेंगे क्लोरोफॉर्म के भौतिक गुणधर्म और क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, चलिए भैया जानते हैं क्लोरोफॉर्म का भौतिक गुणधर्म क्या है। तो लिख देंगे भौतिक गुणधर्म। क्या लिखेंगे भैया? भौतिक गुणधर्म। हेडिंग बना देंगे भौतिक गुणधर्म। अब किसका भौतिक गुणधर्म है भैया? क्लोरोफॉर्म का। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं पहला का क्या है गुणधर्म। पहला तो लिखेंगे पहला गुणधर्म इसका क्या है? किसका भैया? क्लोरोफॉर्म का। तो लिखेंगे क्लोरोफॉर्म का जो है, क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन द्रव है। क्या है? क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एक, क्या बोला भैया? क्लोरोफॉर्म एक क्या है? रंगहीन भारी द्रव है। क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन भारी द्रव है। और दूसरा क्या इसका जो गुणधर्म है? दूसरा गुणधर्म इसका देखेंगे। देखिए पहला मिल गया क्या? क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन भारी द्रव है। दूसरा क्या है भैया? या जल से भारी है। क्या है? लिखेंगे या जल से भारी है। ठीक भैया, दो हो गया। क्या हुआ? यह जल से भारी द्रव है। ठीक है भैया, यह जल से भारी द्रव है। ठीक, अब तीसरा देखते हैं। तीसरा इसका गुणधर्म क्या है? तो लिखेंगे भैया इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है। लिख देंगे इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक कितना होता है भैया? 61 डिग्री सेल्सियस होता है। 61 डिग्री सेल्सियस होता है। और नीचे लिख देंगे इसका, इसका क्या भैया? आपेक्षिक घनत्व। इसका आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व ये कितना होता है? 1.5। कितना होता है? 1.5 होता है। ठीक भैया, बस इतना भौतिक गुणधर्म में इतना करना है। ठीक है, अब चलेंगे इसके उपयोग की ओर। इसका उपयोग क्या कहता है? देखिए भौतिक गुणधर्म में इतना है। पहला क्या? क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन भारी द्रव है। दूसरा का यह जल से भारी द्रव है। और तीसरा का इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका अपेक्षित घनत्व कितना है? 1.5 होता है। ठीक है भैया, इतना लिख देंगे, भौतिक गुणधर्म आराम से हो जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे किसकी ओर? क्लोरोफॉर्म का उपयोग क्या है। चलिए उसकी ओर चलते हैं। चलिए भैया, अब क्या जानेंगे? क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। लिखेंगे पहला, पहला क्या है? निश्चेतक के रूप में। निश्चेतक के रूप में। दूसरा देखते हैं निश्चेतक के रूप में, मतलब यानी कि बेहोश करने में। क्या भैया? क्लोरोफॉर्म का उपयोग बेहोश करने में, शल्य चिकित्सा में मरीज को दिया जाता है। ठीक है भैया, चलिए अब चलते हैं दूसरा क्या है। दूसरा इसका उपयोग क्या होता है? तो दूसरा इसका उपयोग होता है किसमें? रेजिन, रबर, वसा। क्या भैया? रेजिन, रबर, देखेंगे रेजिन, रेजिन, रबर, वसा। क्या बोला भैया? रेजिन, रबर, वसा और ब्रोमीन। ठीक है भैया, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आई संकेत बना दिया हूं, आयोडीन आदि के लिए किसके रूप में? विलायक के रूप में होता है। देखिए आयोडीन आदि के विलायक के रूप में होता है। चलिए अब तीसरा लिखते हैं। देखिए भैया क्या हुआ? बोला है रेजिन, रबर, वसा, ब्रोमीन, आयोडीन आदि के विलायक के रूप में किया जाता है। ठीक है भैया, इसका किसका? क्लोरोफॉर्म का उपयोग। ठीक है, अब तीसरा देखिए क्या है? प्रयोगशाला में ब्रोमाइड, आयोडाइड आदि के परीक्षण के अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। ठीक है भैया, क्या बोल रहा है? लिखेंगे क्लोरोपिक्रीन, क्लोरिटोन, लिखेंगे क्लोरोपिक्रीन, क्लोरोपिक्रीन
क्लोरीटोन, लिखेंगे क्लोरोपिक्रीन, क्लोरीटोन आदि को बनाने में, आदि को बनाने में क्या था, आदि को बनाने में किया जाता है। ठीक है भैया, देखिए तीसरा मतलब तीन इसका उपयोग और तीन भौतिक गुणधर्म लिख देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। पहला क्या है, निश्चयता की